स्वनाम धन्य, लगता ही नहीं था कि वो हमारे प्रदेश के नहीं हैं, मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व के धनी जिनको जीते जी ऐसा लगता कि देवत्व उन्हें धारण किया हुआ था। श्रद्धा से नमन करते हुए उनको स्मरण करता हूँ। कदम कदम पे उनने आध्यात्म की तो ऊंचाइयाँ पाई है, लेकिन आध्यात्म की जितनी ऊंचाइयाँ पाई है उतनी नीचे समाज की छोटी छोटी हिंदू हो या मुस्लिम या सिख, हर कोई पुरानी दिल्ली की गलियों में छिपे हुए इस मंदिर को जानता है। इसने इन बकरों को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे। जैन ने लोगों को बकरे के दर्शन के लिए आंगन में ले जाते हुए कहा कि हम खुद पर काफी गर्व है। यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश भर से हमारे समुदाय से काफी सपोर्ट मिला है। हमारा धर्म हमें यही करना सिखाता है। चिराग जैन ने याद करते हुए कहा कि इस सब की शुरुआत उनके गुरु संजीव के एक फोन कॉल के बाद शुरू हुई थी। संजीव ईद पर बकरों के होने वाली हत्या से काफी परेशान थे। चिराग ने कहा कि वह इस बारे में कुछ करना चाहते थे और उसी शाम फैसला किया और हम सभी बकरों को नहीं बचा सकते, लेकिन पालक ज्यादा को बचा सकते हैं। उनको तो बचाने की कोशिश पर मैसेज तेजी से फैलाया गया। लाने की नेक काम में सहयोग करें, साथ को जैन समुदाय के बच्चे लोगों को बचाया जा टीम बनाई गई। उन्होंने पैसे के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज को गौशालाओं या इसके बाद एक उसी जगह पर भेज देंगे जहां पर बकरों को भेजा जा रहा था। उन्होंने कभी चिराग सोचा था कि हमने समुदाय के लोग आएंगे, लेकिन उनके बकरे की अपील ने लोगों पर इतना ही ज्यादा हमने बकरे की और लोगों ने पैसे भी दान किए, कई सारी रणनीतियां बनाएंगे। फिर एक बड़ा सवाल आया, आखिर बचाए गए तरीके से बकरों जामा मस्जिद, मीना बाजार, मटिया महल और अमीन नगर बाजार, कबर जैसे में मनोज जैन अलग अलग बकरा बाजारों में फैल गए। बाड़े को यह बताया गया था इनको अलग और अलग इस लहजे में बात करें। बकरों को खरीदने के समय चाने किसी भी तरह की नोटबंदी से बच सकने के लिए विवेक ने खाना बना के कहा कि हमें इस खाने में तरह का पनीर डलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता कि वो मुस्लिम लोग नहीं हैं तो वे हमें बकरों को ज्यादा पैसे में हस्तशिल्प के लिए ज्यादा से ज्यादा बकरों को बचाना चाहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट की योजना प्रारंभ की तो उन्होंने उस योजना के माध्यम से जेलों में प्रशिक्षण दिया। सागर की जेल का कपड़ा, शैलेंद्र जैन जी हैं यहाँ पर, इतना उम्दा खादी है अध्यक्ष महोदय, वो प्रशिक्षण देने का काम विद्यासागर जी की टीम ने किया था। ऐसे सागर, जबलपुर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे हस्तकरघा से जोड़कर लोगों को उन्होंने रोजगार देने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय बहुत अद्भुत संत थे और उनका सादा जीवन अधिकांश मध्य प्रदेश में रहा और हम सब ने एक बहुत आध्यात्मिक संत को खोया। अध्यक्ष महोदय, मैं उनको चरणों में भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज बड़े अच्छे उद्गार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके संबंध में व्यक्त किए, कैलाश जी ने किए। मैं कहूँ अगर कि उनको राष्ट्र संत कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं हो। दया करुणा के सागर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, मूर्धन विद्वान जिसे कहते हैं। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि यहीं पर विधानसभा में आए थे, उनका प्रवचन हुआ। प्रवचन के पश्चात उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें विधानसभा देखनी है और माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी और हमारे स्पीकर साहब तत्कालीन नहीं है यहाँ, सीता शर्मा जी, उनको लाइब्रेरी, उनकी इच्छा थी लाइब्रेरी देखें, क्या पढ़ते हैं विधायक, क्या देखते हैं। इतना कौतूहल था उनमें इस विषय को भी जानने के लिए, चूँकि सर्वथा या छूते रहते हैं संत लोग राजनीति से और जो हम लोगों की कार्यप्रणाली होती है। वो घूमे, पूरी विधानसभा घूमे। दोपहर के बाद, लंच के बाद सत्र शुरू हो गया था और संयोग था कि मैं पीठासीन था, बैठा था, कार्रवाई चल रही थी। एकाएक वो दरवाजे खुले वो वाले और वहाँ देखा कि संत आचार्य विद्यासागर वहाँ पर खड़े हुए हैं। पर कितना अद्भुत दृश्य था। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य खड़े हो गए, करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। मैंने उनका सम्मान किया आसंदी से। वो नहीं है,
बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र निर्माण में आचार्य विद्यासागर जी का। उनको सदियों सदियों तक स्मरण किया जाएगा। हमारे बीच नहीं है, बहुत बड़ी रिक्तता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी का लगाव डिंडोरी से बहुत रहा है। मैं उन्हें आज इसलिए भी बहुत याद करता हूं कि जब विकास कार्य की बात आई तो मैं माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। लगभग 500 करोड़ का हथकरघा का उन्होंने एक कार्य योजना हमारे यहाँ कारो पानी में उन्होंने उनकी कृपा से दिया, जिसमें आज लगभग 500 महिलाएं हथकरघा में काम कर रहे हैं, जिनको रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह से उनका जो आशीर्वाद हमें मिला, हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। अब सदन 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ओम शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। बकरों को खरीदते समय कोई ज्यादा